हाय क्लास 7 स्टूडेंट, आज हम अपना वही सेम चैप्टर नंबर अराउंडर्स लेकर आए हैं जिसमें हम नया टॉपिक करोड्स एंड करोड्स इस पर बात करेंगे। इसमें क्या है, इंडियन सिस्टम और अमेरिकन सिस्टम, इन दोनों में बता रखा है क्या डिफरेंस है। इंडियन सिस्टम हमारा क्या है, जिसमें हम डिजिट्स को 3-2-2 पैटर्न में करते हैं। 3-2-2 पैटर्न क्या है, इसमें हम राइट से जो है हर नंबर के 3 नंबर के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद 2 नंबर के बाद, फिर उस 2 नंबर के बाद। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से, जैसे एक ये नंबर है, इसमें हम पहले ये 3 नंबर के बाद, फिर ये 2 नंबर के बाद, 2 नंबर के बाद कॉमा लगाएंगे। इस तरीके से इंडियन सिस्टम में कॉमा लगाया जाता है। और जबकि अमेरिकन सिस्टम में इसी सेम नंबर को हम 3-3 नंबर के बाद कॉमा लगाते हैं। तो अमेरिकन सिस्टम में 3-3 पैटर्न चलता है और इंडियन सिस्टम में 3-2-2 पैटर्न चलता है। और इंडियन सिस्टम जो है वो ये बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव्स, इन सब में ये जो है हमारा इंडियन सिस्टम चलता है। और ये जो इंडियन सिस्टम में लाख और करोड़ कहाँ से आए, ये एक संस्कृत वर्ड है, लक्ष और कोटि, ये यहाँ से आए। और जो अमेरिकन सिस्टम है वो अमेरिका में चलता है, आप लोगों को पता ही है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पर ये चलता है। अब हम इसके नंबर्स को रीडिंग एंड राइटिंग समझेंगे। अब इंडियन सिस्टम और अमेरिकन सिस्टम में कैसे लिखते हैं देखते हैं। देखो 7 8 3 0 1 0 8, ये एक नंबर लिख लिया मैंने। इसको मैंने इंडियन सिस्टम में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा। अब ये क्या बन गया, ये पूरा 100 में काउंट किया जाएगा, और ये पूरा 1000 में काउंट किया जाएगा, और ये पूरा लाख में काउंट किया जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 78 लाख 30,108। समझ में आया। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 78,30,108। हम अब अमेरिकन सिस्टम में इसी सेम नंबर को लिखते हैं, 7830108। अब इसमें क्या क्या पैटर्न चलना है, 3-3 पैटर्न। तो हम इसमें 3 नंबर के बाद कॉमा, और ये 3 नंबर के बाद। अब इसको भी हम इकट्ठा पढ़ेंगे, इसको भी हम इकट्ठा पढ़ेंगे, और इसको अलग, ये अलग पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया, 7 मिलियन। और इसको कैसे पढ़ेंगे, 830। कैसे पढ़ेंगे, 830, क्योंकि जो अमेरिकन सिस्टम होता है इसमें जो प्लेस वैल्यू होती है ये 1000 की होती है, और ये 10,000 की होती है, और ये 100,000 की होती है। समझ में आया। तो इसको हम 830 पढ़ेंगे। इसको लिखेंगे 830। अब ये है किस ग्रुप का, 1000 ग्रुप का, तो इसलिए साथ में क्या लिखेंगे, 1000 और 108। क्लियर है। इसमें हमने 3 फिर 2 फिर 2, इसमें हमने 3-3-3 इसका पैटर्न चलाना है। और इसमें जो नंबर्स होते हैं वो लाख और करोड़ में होते हैं, और इसमें नंबर्स जो होते हैं वो मिलियन और बिलियन में होते हैं। ठीक है। और इसमें जो है ये 100,000 एक्स्ट्रा हो जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आपके जो ये नया टॉपिक है करोड़ करोड़ में, इसमें एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी जीरो डज अ 1000 लाख हैज। 1000 लाख का कोई नंबर है, इतने बड़ा नंबर है, उसमें कितनी जीरोज होंगी। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज, कैसे होगा। तो आपको 1000 का तो पता ही है कितने जीरोज होती हैं, 1000 में कितनी जीरो, 3, और लाख में कितनी जीरोज होती हैं, 5। 1 2 3 4 5, टोटल कितनी हो गई, 8। कितनी जीरोज हो गई, 8 जीरोज। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी जीरोज डज अ 100,000 हैज। 100 में कितनी जीरोज, 2, और 1000 में कितनी जीरोज, 3। टोटल कितनी हो गई, 5। समझ में आया। 100,000 में कितनी जीरो, 5। अब है फिगर इट आउट, पेज नंबर 9। फिगर इट आउट पेज नंबर 9 में हमारे को क्या बोला है
कि क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है जिसमें बोला है कि हमें इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में इस नंबर्स को पढ़ना है और लिखना है दोनों में, इंडियन और अमेरिकन सिस्टम दोनों में हमारे को इसको लिखना है। इन नंबर्स को हमें इंडियन सिस्टम में रीड करना है और दोनों में लिखना है। ठीक है, तो चलो इसमें पहले कॉमा लगा लेते हैं, ये 3 के बाद फिर 2 के बाद। तो अब इसको क्या कैसे पढ़ेंगे, 40,50,678। चलो इसको लिख भी लेते हैं, 40,50,678। सेकंड क्वेश्चन में पहले 3 के बाद फिर 2 के बाद फिर ये 2 के बाद। अब यहाँ पर देखो प्लेस वैल्यू में कुछ इंक्रीज हुआ है, क्या हुआ है, ये 100, ये 1000, ये लाख और ये हो गया करोड़। अब ये आ गया आपका करोड़, अभी तक आप लाख कर रहे थे, अब आ गए आपके करोड़। तो अब यहाँ पर ये 4 क्या है, 4 करोड़ 21,21,620। ठीक है, क्या बन गया ये, 4,81,21,620। ओके, अब हम इसी नंबर्स को अमेरिकन सिस्टम में लिखेंगे, कैसे, 3-3 पैटर्न से। 3-3 पैटर्न क्या है हमारा, पहले 3 फिर 3। तो अब ये क्या नंबर बना हमारा, 4 मिलियन मैंने आपको बताया था इसमें मिलियन में होता है, इसमें लाख और करोड़ में होता है। तो ये हो गया 4,50,000। 100 प्लेस वैल्यू पर कुछ नहीं है तो हम इसको ओनली पढ़ेंगे 50,000। 50,678। कैसे पढ़ेंगे, 4,50,678। नेक्स्ट 3 के बाद फिर 3 के बाद। अब क्या बन गया ये, 48,121,000। 121 इसको पूरा पढ़ेंगे और साथ में ये 1000 का ग्रुप है, साथ में 1000 भी आएगा। बच्चे क्या करते हैं, ओनली 100 लिख देते हैं, 1000 लिखते ही नहीं है। तो ये 1000 के ग्रुप का है तो इसे 1000 लिखना है, बोलना है 48,121,620। ओके, लिखो 48,121,620। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। इसमें पहले हम 3 के बाद फिर 2 के बाद कॉमा लगा दिया, क्या बन गया, 20,02,002। क्या बन गया, 20,02। नेक्स्ट नंबर 3 के बाद फिर 2 के बाद फिर 2 के बाद। अब यहाँ देखो, यहाँ पर ये 100, ये 1000, ये लाख और ये क्या बन गया, करोड़। अब हमारा लाख से आगे नंबर बढ़ गया, क्या बन गया, करोड़।
अब हम इस करोड़ पूरे ग्रुप को कैसे पढ़ेंगे? 24 करोड़ 68 lakh 13,579। क्या बन गया ये? 24 करोड़ 68 लाख 13,579। अब नेक्स्ट नंबर 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। अब ये क्या बन गया? 34 करोड़ 50 लाख 543। यहाँ 1000 कुछ नहीं है तो हम 1000 भी नहीं बोलेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे इसको? कैसे पढ़ेंगे इसको? 34 करोड़ 50 लाख 543। ठीक है? कैसे बन गया ये? 34 करोड़ 50 लाख 543। नेक्स्ट नंबर 3 के बाद, 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। और यार ये नंबर तो और भी बड़ा हो गया। कैसे? देखो, ये 100, ये 1000, ये लाख, ये करोड़ और ये 1 अरब। अब एक नया आपके उसमें बढ़ गया है प्लेस वैल्यू। वो क्या है? अरब प्लेस वैल्यू, जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी थी। ये प्लेस वैल्यू में क्या होगा? 1 अरब 2 करोड़ 3 लाख 4,050। जिस प्लेस वैल्यूज पे जीरोस है ना, उस प्लेस वैल्यूज को हमें इग्नोर कर देना। हमने सीधा सीधा इसको 02 है तो 2 पढ़ना है, 20 नहीं पढ़ना। ऐसे ये 03 है तो हमें इसे 3 पढ़ना है, और ये 04 है तो 4 पढ़ना है। और यहाँ पे 100 की वैल्यू पर कुछ नहीं है तो इसको नहीं पढ़ना है। समझ में? अब इसको कैसे पढ़ेंगे? 1 अरब 2 करोड़ 3 लाख 4,050। अब अमेरिकन सिस्टम में इस नंबर को कैसे लिखेंगे? देखो, 3 टाइम्स कॉमा, फिर 3 के बाद कॉमा। अब इसको किस तरीके से पढ़ेंगे? 2,000,002। कैसे पढ़ेंगे? 2,000,002। क्या नंबर बन गया ये? 2,000,002। अब फिर से 3 के बाद कॉमा, तो ये क्या बन गया हमारा? 246,813,579। 246,813,579। क्लियर? इसमें हमारे को जो है ये 3 नंबर इकट्ठे पढ़ने हैं। कैसे पढ़ेंगे? 246। इसके बाद ये कौन से ग्रुप का है? मिलियन का, तो फिर इसलिए इसमें मिलियन लिखेंगे। फिर ये पूरा नंबर इकट्ठा पढ़ना है 813, और ये कौन से ग्रुप का है? 1000 का, फिर हमें उसे 1000 भी लिखना है, और 579। बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं, यहाँ पे 1000 नहीं लिखते हैं। तो हमें हर ग्रुप का
भी लिखना है, हर ग्रुप को भी लिखना है कि वो 1000 ग्रुप का है, वो मिलियन ग्रुप का है, तो उसको भी जरूर लिखना है। इसको पढ़ना तो 246 है, लेकिन साथ में इसका मिलियन और 1000 भी लिखना जरूरी होता है। बहुत बच्चे गलती करते हैं ये चीजें। नेक्स्ट 3 फिर 3, ठीक है। 3 नंबर के बाद कॉमा लगा लिया। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? 345 मिलियन 543। इसमें हमारा 1000 नहीं था तो हमने 1000 को रीड भी नहीं किया। 1000 के तीनों जीरो लगे हुए हैं, 1000 में कोई नंबर नहीं है तो हम उसको पढ़ेंगे नहीं। नेक्स्ट, अरे यार इसमें तो एक और प्लेस वैल्यू बढ़ गई। ये हमारा मिलियन का ग्रुप, ये हमारा 1000 का ग्रुप, अब ये हमारा 100 वाला, और ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? बिलियन। क्या आ गया? बिलियन। तो ये क्या बना? 1 बिलियन 20 मिलियन 100 में क्या है? 304। इसको पूरा पढ़ना है। 304 304। अब क्या आएगा? 1000। 304 1050। ठीक है। अब आपका ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। अब इन क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है? इंडियन प्लेस वैल्यू के हिसाब से इन नंबर्स को लिखना है। इस स्टेटमेंट को पढ़ना है और फिर उस हिसाब से उन नंबर्स को इंडियन प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखना है। जैसे यहाँ क्या लिखा है? 1 करोड़ 1 करोड़ 1 लाख। 1 लाख मतलब कि यहाँ पर एक जीरो और एक 1। क्यों? क्योंकि जो है हमें पहले कॉमा नहीं, इसमें पहले कॉमा लगा सकते हैं। 1 करोड़ 1 लाख, 1 लाख लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे एक 0 1। क्यों? क्योंकि ये सिंगल नंबर है। सिंगल नंबर को यहाँ पर 0 लगा के लिखा जाता है। फिर 1000, यहाँ पर भी एक सिंगल नंबर है तो ये 1000, और फिर उसके बाद 10, क्योंकि यहाँ पर 100 की प्लेस पे कुछ नहीं है तो यहाँ एक 0। ठीक है। अब नेक्स्ट बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है? 1 बिलियन 1 मिलियन 1001। ये कौन सा है? ये अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से, लेकिन हमें लिखना किस में है? इंडियन प्लेस वैल्यू में। किस में लिखना है? इंडियन प्लेस वैल्यू में। तो अब इसको हम पहले बिना कॉमा लगाए लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? 1 बिलियन, उसके बाद है 1 मिलियन, 1 बिलियन, उसके बाद है 1 मिलियन। 1 मिलियन है तो हमें कितने जीरोस लगाने चाहिए? 2 0 और एक 1। क्यों? क्योंकि मिलियन वाले जो ग्रुप होता है उसमें 3 नंबर्स होने चाहिए। क्योंकि हमारा यहाँ पर 3 पैटर्न चलता है तो यहाँ पे टोटल नंबर हमें 3 चाहिए। अब है 1000, सेम 1000 में भी हमारे 3 नंबर्स होने चाहिए, तो 2 0 और एक 1। फिर क्या है? 1, क्योंकि हमारे लास्ट वाला ग्रुप जो भी है वो भी 3 नंबर्स का होता है, तो इसलिए इसमें भी 2 0 और 1। अब इसको कॉमा लगाएंगे इंडियन प्लेस वैल्यू के हिसाब से। 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। अब ये नंबर क्या बना? हम इसे इंडियन प्लेस वैल्यू के हिसाब से रीड करेंगे। क्या नंबर बना? ये 100 का, ये 1000 का, ये लाख का, ये करोड़ का, और ये क्या बन गया? अरब। तो अब ये क्या हो गया? 1 अरब। करोड़ में कुछ नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे, तो क्या बनेगा? 1 अरब 10 लाख 1001। क्या बनेगा? 1 अरब 10 लाख 1001। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 करोड़ 20 लाख 30,000 और 40। क्योंकि 100 पर कुछ नहीं है तो यहाँ लगा देंगे 0। ये तो सिंपल था। अब ये सेम ट्रिकी क्वेश्चन, 9 बिलियन 80 मिलियन। इसको हमें किस में लिखना है? इंडियन में। तो पहले तो हम सिर्फ नंबर लिख लेंगे, कॉमास बाद में लगाएंगे। तो 9 बिलियन
80 मिलियन। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे मिलियन में कितने होने चाहिए नंबर 3, यहाँ 80 तो 2 नंबर्स है, तो एक जीरो और लगा लेंगे। तो क्या बन गया 9 बिलियन 80 मिलियन 700,000। 700 कैसे लिखते हैं, ऐसे 700,000। कोई बच्चे ये करेंगे 700 आगे 1000 की 3 जीरोस, नो 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 नो, 700 और 1000 जो है वो ग्रुप है, ठीक है। आगे 600 दोबारा से 600। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको हमें इंडियन प्लेस वैल्यू के हिसाब से इसमें कॉमर्स लगाने हैं। पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। तो अब ये क्या बन गया, ये 100 वाला है, ये 1000 वाला, ये लाख वाला, ये करोड़ वाला और ये अरब। तो ये बन गया 9 अरब 8 करोड़ 7 लाख 600। क्योंकि 1000 में कुछ नहीं है तो हमने सीधा डायरेक्ट 600। 9 अरब 8 करोड़ 7 लाख 600। क्लियर। अगर आपको अभी भी थोड़ा क्लियर नहीं हुआ तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम रिविजन्स में करेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आगे चैप्टर्स कंप्लीट कराना चाहूंगी। आगे का चैप्टर कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद मैं रिवीजन में इन क्वेश्चंस को, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, हम उसको दोबारा लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम कंपेयर करेंगे नंबर्स को। यहाँ पर है लिखा है 30,000 और 3 लाख। 30,000 में कितनी जीरोस चेक करेंगे, 30,000 ये है 30 और ये 1000, तो 30,000 लिखना तो आता ही होगा ना बच्चों को, मैंने सिखा रखा है। 30,000 और फिर उसके बाद 3 लाख। 3 लाख लिखना है तो पहले 100 की जीरोस, फिर 1000 की जीरोस, फिर 3 लाख। तो हमारी यहाँ कितनी जीरोस आ गई, 5 जीरोस इसकी आ गई, इसकी जीरो कितनी आई 4। तो कौन सा बड़ा हुआ, 3 लाख। नेक्स्ट है 500 lakhs। 500 lakhs। 500 lakhs कैसे लिखेंगे, 500 लिख दिया, आगे लैक्स की 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 500 lakhs। टोटल जीरो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। 500 लाख में कितनी जीरोस, 7 जीरोस। इसके बाद 5 मिलियन। 5 मिलियन को कैसे लिखेंगे, जीरोस तो हमें पता नहीं है, हमको याद नहीं रहती, कोई बात नहीं, हमने प्लेस वैल्यू लिखनी सीखी है ना, तो लिख लेंगे हम। पहले 1000 के 3 जीरो और 100 के 3 जीरोस, फिर 1000 के 3 जीरोस, फिर 5 मिलियन। अब कितनी जीरोस आ गई इसमें, 3 और 3 6। हम माइंड में भी काउंट कर सकते थे, बट हमने लिख कर दिखाया कैसे, कि पहले 300 वाली, फिर 3000 वाली, फिर मिलियन। तो ये हमारी कितनी जीरोस आ गई 6, और ये कितनी जीरोस थी 7। तो कौन सा बड़ा हुआ, 7 जीरोस वाला। नेक्स्ट है 800,000। 800 लिखा, आगे 1000 की 3 जीरोस, तो टोटल कितनी जीरो हो गई 5। 8 मिलियन। 8 मिलियन अभी हमने 5 मिलियन लिखा था, हमारी कितनी जीरोस थी 6 जीरोस। यहाँ कितनी है 5 और ये है 6 जीरोस, तो कौन सा बड़ा हुआ 8 मिलियन। अब है 640 करोड़। करोड़ में कैसे लिखते हैं, 3 जीरोस पीछे की, ठीक है, फिर 2 जीरोस 1000 की, फिर 2 जीरोस लाख की, फिर 640 करोड़, ठीक है। तो अब ये 640 करोड़ में आ गया, ये लाख, ये 1000 और ये 100। टोटल कितनी जीरोस हो गई 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जीरोस। तो 640 करोड़ में कितनी जीरोस 8 जीरोस। और 60 बिलियन, चलो लिखते हैं, ये हमारे 1000 की हो गई, फिर ये मिलियन की, और 60 बिलियन। कितनी जीरोस हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओ सॉरी, बिलियन में यहाँ एक जीरो लगाएंगे, कोई बात। चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। 10 जीरोस हो गई हमारी 60 बिलियन में, और 640 करोड़ में कितनी जीरोस हो गई 3 2 5 5 2 7 और 1 8। और जबकि यहाँ कितनी जीरोस हो गई हमारी 10। तो कौन सा हमारा बड़ा हुआ 60 बिलियन। अंडरस्टैंड।
अब हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे। अब एक नया टॉपिक है आपका एग्जैक्ट एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, जो आपका पेज नंबर 10 पर है। जो इसमें बताना है कि एग्जैक्ट क्या होता है और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होती है। एग्जैक्ट क्या होता है? एग्जैक्ट क्या है? आपका फ़ोन नंबर। आपका फ़ोन नंबर एक एग्जैक्ट नंबर है, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, उसको आप राउंडेड ऑफ नहीं कर सकते, आप उसको अप्रॉक्सीमेट नहीं कर सकते। अप्रॉक्सीमेट किसको कर सकते हो? अप्रॉक्सीमेट किसी ऐसी चीज़ को कर सकते हो जिसको ऊपर नीचे कर दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कोई एक टाउन की पॉपुलेशन है, कोई टाउन की पॉपुलेशन है, अगर मैं उसको 7,786 को अगर मैं 8,000 बोल दूँ, वैसे तो टाउन की पॉपुलेशन 7,000 नहीं होती, गलती बोलती है मैं, 7 मिलियन होती है, बट चलो मैं उसको 7 मिलियन में लिखना चाह रही हूँ, मैंने 7 मिलियन में अप्रॉक्सीमेट में लिखूंगी, ठीक है ना। ऐसे ही इसी अप्रॉक्सीमेट में हम कुछ ऊपर नंबर कर देते हैं, कुछ डाउन कर देते हैं। तो अगर हम कुछ नंबर ऊपर कर देते हैं, जैसे कि अगर वो 6,999,000 कुछ अबव कुछ लिखना है और उसको हम जो है 7 मिलियन कर दें, तो ये हो गया हमारा राउंडेड अप। और अगर मैं उसको नीचे, उससे नीचे वाली लाइन में ले आऊँ, जैसे कि मैं 600,990,000 बोल रही हूँ, उसको मैं 5 मिलियन लिख दूँ, तो मेरा हो गया राउंडेड डाउन। तो हम किसी नंबर को अप्रॉक्सीमेट में या तो अप कर सकते हैं या राउंडेड डाउन कर सकते हैं। अच्छा, राउंडेड अप कौन सी सिचुएशन हो सकती है? यहाँ पर आपका क्वेश्चन भी है इसी पेज पर, पेज नंबर 10 पर, कि ऐसी सिचुएशन बताओ जिसमें हम राउंडेड अप कर सकते हैं, राउंडेड डाउन कर सकते हैं, या फिर राउंडेड अप और राउंडेड डाउन दोनों कर सकते हैं, या कोई एग्जैक्ट नंबर। तो कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती है? राउंडेड अप कब करते हैं? ज़्यादातर बच्चे जब अपने नंबर थोड़े से कम आते हैं तो बता देते हैं ना, जैसे मेरे आए हैं 82 मार्क्स, तो मैं 85 बता दूंगी, ठीक है ना, थोड़ा सा राउंडेड अप कर दिया, क्या जा रहा है। और राउंडेड डाउन कब करते हैं? जब मुझे किसी वेजिटेबल वाले से सब्जी लेनी होती है, तो मम्मी करती है ना कि बेटा वो कि भैया कर लेना, थोड़ा सा कम कर ले, राउंडेड डाउन कर देती है। 72 की होती है तो 70 कर लेती है ना। और राउंडेड अप और राउंडेड डाउन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब कोई पॉपुलेशन की बात होती है, अभी मैंने आपको बताया। और एग्जैक्ट नंबर कब बता सकते हैं? जब कोई फोन नंबर होता है। तो राउंडेड अप कब कर सकते हैं? जब हमें अपने नंबर्स, मार्क्स बताने होते हैं। मार्क्स को लोग राउंडेड अप कर सकते हैं। राउंडेड डाउन किसे कहते हैं? प्राइस को। और राउंडेड अप और राउंड डाउन हम किसको कर सकते हैं? पॉपुलेशन को। और एग्जैक्ट नंबर किस चीज का होता है? फोन नंबर, ठीक है। अभी हमने अप्रॉक्सीमेट सीखा। अप्रॉक्सीमेट में हमने क्या सीखा कि हम राउंडेड अप कर सकते हैं, राउंडेड डाउन कर सकते हैं, और कौन सी सिचुएशन में हम राउंडेड अप कर सकते हैं। वो तो हमने ऐसे ही एक नॉर्मल थिंग चीज देखी कि हम कब राउंडेड अप कर सकते हैं और कौन सी सिचुएशन में राउंडेड डाउन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है एग्जैक्ट हमें कैसे राउंडेड अप करना है, कैसे राउंडेड डाउन करना है, वो हम सीखेंगे। और राउंडेड अप कब करेंगे और राउंडेड डाउन कब करेंगे? जब राउंडेड अप करना होता है तो हमें नंबर चेक करना होता है, उससे पहले वाला नंबर जो है वो हमारा 5 से अबव होना चाहिए, 5 या फिर 5 से अबव होना चाहिए। और अगर राउंडेड डाउन तभी करेंगे जब हमारा नंबर 5 से नीचे होगा। जैसे हम कुछ एग्जांपल अभी करते हैं तो पता चले। जैसे हम पहला नंबर लेते हैं, यहाँ पर ये जो है क्वेश्चन है 3,87,69,957। इसको हम नियरेस्ट 1000 में राउंडेड ऑफ करते हैं। कैसे करेंगे? देखो 1000 में क्या है आपका? 1000 में है 9,000 को किस में हम राउंडेड ऑफ कर सकते हैं? 10,000। तो 10,000 पर 6 है तो ये कितना हो जाएगा? 7। हम यहाँ पर ऐसा नहीं लिखेंगे, कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं 87 6 और 10, ऐसे नहीं, ये हो जाएगा 70। तो ये हो जाएगा हमारा 3,87,70,000। समझ में आई? अब 10,000 में इसको राउंडेड ऑफ करना है, तो अब अगर देखें तो 10,000 में 6 है और इसके पहले वाला नंबर क्या है? 9। तो इसको हम 6 से 9 को किस में राउंडेड ऑफ कर देंगे? 70,000 में। 3 करोड़
87,70,000। सेम नियरेस्ट लाख में करना है, तो लाख में देखो कौन सा नंबर है, 7। लाख में हमारा 7 है और उससे पहले वाला नंबर क्या है, 6। अगर हमारा जो जिसको हमने राउंडेड ऑफ करना है उससे पहले नंबर वाला जो है वो 5 से बड़ा नंबर है, तो हम इसे नेक्स्ट लाइन में राउंडेड अप कर देते हैं। कैसे करेंगे, 3,88,00,000 और सब जगह जीरो, सीधा लिख देंगे 88 लाख। अब इसको 10 लाख में करना है, तो 10 लाख में 8 है और उससे पहले वाला नंबर 7 है, तो हम इसको कैसे करेंगे, 90 लाख, 90 लाख, क्योंकि 87 जो है किसके नियर अबाउट हो जाएगा, 90 लाख के। नियरेस्ट करोड़ करना है, तो यहाँ पर देखो ये 3 करोड़ से पहले क्या है, 8, तो हम इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में 4 करोड़ में इसको राउंडेड ऑफ कर देंगे। क्लियर। अब जो है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखो नियरेस्ट 1000 में करना है, नियरेस्ट 1000 में क्या है, 2, और इसके पहले वाला नंबर 5 से छोटा है, तो हमें इसे कैसे करना है, हमें इसे जो है 2 ही रहने देना है, 32,000, इसे हमें 2000 ही रहने देना है। तो ये हमारा 29,05,32,000। ठीक है, इसमें हमने इसको अप नहीं किया, इसको सेम रहने दिया। नेक्स्ट डाउन किया, मीन्स नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट 10,000 में करना है, तो यहाँ 10,000 पर क्या है, 3, और उससे पहले वाला नंबर क्या है, 2। ये भी हम क्या करेंगे, राउंडेड डाउन, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, 29,05,00,000 डाउन में क्या करेंगे, 32 किस में जाएगा, 30,000। अगर ये 2 की जगह ये 5 होता है या 5 से अबव होता तो ये किस में चला जाता, 40,000 में। अब है लाख, लाख में देखेंगे यहाँ पर क्या है, 5, लेकिन 5 से पहले वाला नंबर क्या है, 3, तो ये सेम रहेगा, तो ये हमारा हो गया 5 लाख। ठीक है, 29,05,00,000। अब यहाँ 10 लाख में इसको राउंडेड ऑफ करना है, तो 10 लाख में क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 है, हमारे 0 के बाद जो है यहाँ पर 5 है, तो ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, तो 5 लाख क्या हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। ये राउंडेड अप हो गया, क्योंकि ये 5 था, अगर ये 5 से कम होता तो ये क्या होता, यहाँ पर लाख में 0 हो जाता। समझ में आई। नियरेस्ट करोड़, अब इसको करोड़ में नियरेस्ट करना है, तो यहाँ पर 29 करोड़ है, लेकिन इसके पहले क्या है, 0, तो ये क्या रहेगा, 29 करोड़। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा आप मुझे कमेंट करना, मैं इसको और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगी, पूरा कोशिश करूंगी कि आपको समझ में आए। अगर आपको नहीं आया तो प्लीज कमेंट करना।